गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अवध कोचिंग क्लासेस के माध्यम से सीटेट का दूसरा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ हम लेकर आ रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज। 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज। इसका आशय हुआ इसका लासा निकालना है। इसको हम कल हल करते हैं। 30, 36, 42 किससे कटेगा? 2 से। यहां कितना हो जाएगा? 15। यहां कितना होगा? 18। यहां 21। फिर 2 से काटेंगे। यहां 15 होगा, यहां पे 9 होगा, यहां पे 21 होगा। 3 से काटेंगे। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। दी गई संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी और सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसको हम क्या करेंगे? आपस में अब गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका गुणनफल होगा 1260। अब इसके आगे हमको क्या करना है? कह रहा है सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, अर्थात सार्वगुणनखंड का आशय होता है इसका मासा निकालना है। किसका किसका? 30, 36 और 42 का। सबसे पहले हम किसका निकालते हैं? 30 का। किससे काटेंगे? 2 से। यहां कितना हुआ? 15। 3 से काटेंगे। 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे। 5 इक्के 5। फिर अगला हम देखते हैं 36 का। कितने से काटेंगे? 2 से। यहां कितना हो गया? 18। फिर 2 से काटेंगे। यहां पे कितना हुआ? 9। फिर 3 से। 3 फिर 3 से कितना हुआ? 1। अगला हम करेंगे। अगला हमारा है 42। 42 को हम करते हैं। 2 से काटेंगे। कितना हुआ? यहाँ पे 21 हुआ। फिर 3 से काटेंगे। 3 सते 21। फिर 7 से काटेंगे। 7 इक्के 7। इसमें कॉमन क्या? 2 2 2 सभी में है, अर्थात 2 3 सब में कॉमन है। यहाँ पे 3 बराबर कितना हुआ? 6। मासा हमारा कितना हो गया? 30, 36 और 42 का जो मासा हुआ हमारा वो कितना हुआ? 6 हो गया। अब कह रहा है इनका दोनों का गुणनफल क्या होगा? इनका हम दोनों का गुणनफल करते हैं। 1260 गुणे 6। 6 जीरो हमें 0। 6 चाह 36। 3 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 1 के 6, 6 1 7, 75। 60 जो होगा हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? 84 के गुणनखंड निकालना होगा। तो 84 के गुणनखंड हम करेंगे। 84 के गुणनखंड कौन कौन संख्या होगी? सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 6, 7, 12, 14,
21, 28, 42, 84। अब हमें क्या करना है, अब 7 के गुणज भी हूं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 7 के गुणज निकालना होगा। 7 का गुणज, इसका आशय हुआ 7 का पहाड़ा, और दोनों में जो संख्याएं कॉमन होंगी उनका हम योग कर लेंगे। 7 दूनी 14, 21, 28, 35, 42, 49, और जब 42 हो गया उसके बाद क्या है इसमें, 84। अब दोनों में कॉमन कौन कौन संख्याएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसमें 7 है और इसमें भी 7 है, यहां लिख लेंगे हम 7 प्लस इसमें 14 है और इसमें भी क्या है 14 है, प्लस 14 प्लस 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है, 21 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 84, इनका सभी का हम क्या करेंगे, योगफल करेंगे। आएगा योगफल करेंगे 196 आएगा। तो अर्थात विकल्प नंबर 3 जो होगा हमारा इसका सही उत्तर होगा। और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागे 25 और 30 का सबसे बड़ा सात गुणनखंड बराबर है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 21 और 49 के बीच 7 के गुणज निकालेंगे हम लोग, अर्थात 7 के पहाड़े को इन दोनों के बीच में 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 नहीं लिया जाए क्योंकि बीच का रहे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 49 नहीं लिया जाए क्योंकि इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। इनका योगफल जो होगा वह होगा 105। 105 सबसे बड़ा सात गुणनखंड 25 और 30 का मासा, सबसे बड़ा सात गुणनखंड का आशय हुआ इसका मासा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्योंकि 25, 5 छक 30, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। इन दोनों का भाग क्या होगा, क्या कह रहा है, दोनों का भाग 105 बटे 5 बराबर कितना हो जाए, 5 दूनी 10, 5 एक के 5, जो हमारा उत्तर होगा फर्स्ट नंबर होगा। मैं संख्या हूं, पहला है मैं 2 अंक की सम हूं, इसमें सभी देखें सभी सम संख्याएं हैं। 3, 4, 6 की सार्वगुणज हूं, इसमें सार्वगुणज भी हैं। मेरे कुल गुणनखंड कितने हैं, 9 हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक एक का गुणनखंड निकालते हैं, पहले का हम गुणनखंड निकालते हैं। पहली संख्या हमारी कितनी है, 24, किससे काटेंगे, 2 से, यहां कितना होगा 12, फिर 2 से काटेंगे 6 होगा, फिर 2 से काटेंगे यहां पे कितना होगा 3 होगा, फिर 3 से काटेंगे यहां पे कितना होगा 1 होगा। इसको हम अब समझते हैं, 2 की घात कितनी होगी, 3 बार प्रयोग हुआ है, और 3 की घात कितनी होगी, 1 होगी। अब इसके आधारीय मान को न हल करके हम केवल घातीय मान को हल करते हैं। यहां घात कितनी है 3, इसमें +1 कर देंगे, और 3 की घात कितनी है 1 + 1 करेंगे, यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, अर्थात 24 के गुणनखंडों की संख्या हम निकालें कितनी होगी, 8 होगी। वैसे हम 24 का गुणनखंड निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं। 24 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1, 2,
3, 4, 6, 8, 12, 24। अगर इसको हम कुल काउंट करेंगे तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी हुई? 8। और पहले भी हमारा उत्तर कितना आया है? 8 आया है। इसलिए हम इस मेथड से एग्जाम में हल करेंगे। अगला हम 36 का गुणनखंड निकालते हैं। 36 के गुणनखंडों की संख्या सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। 2 1 के 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से, 3 त्रिक्का 3 1 के 3। आगे हम क्या करेंगे? 2 की घात कितना लिखेंगे? 2 और 3 की घात कितना लिखेंगे? केवल हमको घात हल करना होता है। 2 की घात कितनी है? 2 है। इसमें प्लस कितना करेंगे? 1 करेंगे। 3 की घात कितनी है? 2 है। 2 प्लस 1, यहाँ पे जगह 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। दोनों का गुणा करेंगे 9। अर्थात इसका जो विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 2 36 सही होगा, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 9 है। वैसे भी गुणनखंड करेंगे इसकी संख्या हमारी कितनी आएगी? 9 आएगी। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। सबसे पहले हम छोटी संख्या के गुणनखंड का योगफल देखते हैं। 28 के गुणनखंड हम देखते हैं। गुणन खंड क्या क्या होगा? 1, 2, 4, 7, 14, 28। इनका योगफल कितना होगा? 56 होगा। अब हम इसको ट्रिक से कैसे हल करते हैं इसको देखते हैं। 28 किससे कटेगा? 2 से। यहाँ कितना हो जाएगा? 14, फिर 2 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर किससे? 7 1 के 7। अब इसको हम लिख सकते हैं, 2 की घात कितनी होगी? 2 की घात 2 होगी और 7 की घात कितना होगा? 1 होगा। अब इसको हम समझते चलते हैं। 2 की घात कितनी है? 2। जो घात होगी उसमें +1 कर देंगे, पूरे मान से 1 घटा लेंगे, बटे यहां हो जाएगा 2 - 1। एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा क्या है? 7 की घात 1 + 1 -1 बटे 7 - 1। इसको हम हल करते हैं। 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 - 1 बटे 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा सिंगल ब्रैकेट में। और दूसरे में क्या हो जाएगा? 7 की घात कितना होगा? 2 - 1 बटे 7 से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8 में से 1 घटाए, कितना होगा? यहाँ पे 7 गुणे, क्योंकि 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं है। 7 7 49, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 बटे 6, 6 1 के 6, 6 8 48। बचा हमारा कितना? 7 गुणे 8 बराबर कितना हुआ? 56। दोनों उत्तर देखें, पहले भी जो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाले थे, इसका भी उत्तर हमारा 56 है और इसका भी उत्तर हमारा 56 है। इसलिए हम इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। 100 के केस में समझते हैं हम लोग। 100 किससे कटेगा? 2 से। यहां पे कितना हो जाएगा? 50। फिर 2 से काटेंगे, यहां कितना होगा? 25। फिर किससे काटेंगे? 5 से। बचा हम 25। फिर किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 1 के 5, अर्थात 2 की घात कितना होगा? 2 और 5 की घात कितना होगा? 2। इसे हम कैसे हल करते हैं इसको समझते हैं।
यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे 2, 2 की घात कितनी है 2, जो भी घात होगी उसमें +1 कर देंगे और टोटल मान से हम क्या करेंगे 1 घटा लेंगे बटे 2 ऋण 1, एक ब्रैकेट में हम कर लेंगे इसको। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 5 की घात 2, 5 की घात कितना है 2, इसमें क्या करेंगे +1, पूरे मान से हमको क्या करना पड़ेगा 1 घटा लेना पड़ेगा बटे 5 ऋण 1। आगे हल करते हैं। यहां पे घात कितनी होगी 2 की घात कितनी हुई 3 हुई, 2 की घात 3 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट में क्या होगा 5 की घात 3 माइनस 1 बटे 5 ऋण 1। आगे यहां पे होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 से 1 घटा लेंगे, हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा। 50 25 पंचे 125, 125 से 125 से 1 घटाएं कितना हो जाएगा 124 बटे 4, 4 तिहाई 12, 4 इक्के 4, इसका उत्तर हो जाएगा 7 इक्के 7, 7 त्रिक 21, 217 जो होगा हमारा इसका राइट आंसर होगा। 120 के गुणनखंडों का योगफल होगा, इसको कैसे हल करेंगे हम 120 किससे कटेगा 2 से कटेगा, यहाँ पे कितना होगा 60 होगा, फिर 2 से कटेगा यहाँ कितना होगा 30, फिर 2 से यहाँ कितना होगा 15, फिर किससे कटेगा 3 से, यहाँ पे कितना होगा 5, फिर किससे कटेगा 5 इक्के 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना होगा 3, 3 की घात कितना होगा 1 और 5 की घात कितना होगा 1 होगा। इसको अब हम हल करते हैं मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे हम 2 की घात 3 प्लस 1, इतना ध्यान रखेंगे घात में ही +1 करना है, टोटल के मान से -1 करना है बटे 2 ऋण 1, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3 की घात 1 प्लस 1 दिया गया है -1 बटे 3 ऋण 1। आगे हम हल करेंगे 5 की घात 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 5 ऋण 1। यहां पे हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा 4, 2 की घात 4 माइनस 1 बटे 1। यहां पे होगा 3 का स्क्वायर, 3 की घात 2 माइनस 1 बटे 2। यहां होगा 5 की घात 2, 5 की घात 2 माइनस 1 बटे 5 ऋण 1। यहां पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 घटाएंगे हमारा कितना हो जाएगा 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 1। यहां कितना होगा 3 त्रिक्का 9, 9 से 1 माइनस करेंगे हमारा कितना बचेगा 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 2। यहां पे कितना हो जाएगा 25, 25 से 1 माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 4। इसको हम काट लेंगे 4 इक्के 4, 4 छंग 24, 2 इक्के 2, 2 चौके 8। शेष हमारा कितना बचा देखें, काटने के बाद बचा हमारे पास 15 गुणे 4 गुणे 6। इनका सभी का जो गुणनफल होगा कितना होगा 15 चौके 60 गुणे 6,
6 चाहक 36, 360 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, अर्थात विकल्प नंबर 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 42 के गुणनखंडों की संख्या है, इसको हल करने के लिए हम बता चुके हैं पहले। 42 किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा 3 से, 3 सते 21। फिर किससे कटेगा 7 से। यहाँ लिख सकते हैं हम 2 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1। जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी उस समय कैलकुलेशन हमारा केवल घात पे होता है। 2 की घात कितनी है, 1 प्लस 1 कर लेंगे केवल घात के मान को। अब 3 पे घात कितनी है, 1 घात है, उसमें कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। 7 की घात कितनी है, 1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में, फिर से मैं रिपीट करता हूं। 2 की घात कितनी है 1, 3 की घात कितनी है 1, 7 की घात कितनी है 1। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, घातें कितनी हैं। यहाँ पे 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है और यहाँ भी 1 घात है, तो घातों में +1 कर देंगे, 1 + 1, फिर 1 + 1, इनका मान कितना जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से हम हल कर लेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। 105 के गुणनखंडों की संख्या है, सबसे पहले हल करेंगे 105 किससे कटेगा, ये 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अभी किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 7 35। अब किससे कटेगा 7 से, 7 1 के 7। अब हम देखेंगे 3 की घात कितनी होगी, 1 होगी। 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात कितनी होगी 1। अब यहाँ पे क्या होता है, घातों को हल करना होता है 1 + 1। 3 पे कितनी घात है 1, 5 पे कितनी है 1 + 1 और 7 पे कितनी है 1 + 1। यहाँ पे जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका भी आंसर कितना होगा 8 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 10 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज अर्थात 5 10 35 का क्या निकालना, हमको लासा निकालना है। छोटी संख्याएं होंगी तो लासा निकालने के लिए एक मेथड और हम बता देते हैं। जो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे पहले उसको हम दूना करेंगे, तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70। 70 में इन दोनों संख्याओं का यदि भाग चला जाए तो उसका लासा क्या होगा, वही उसका लासा हो जाता है। यदि 2 गुना पर नहीं जाएगा तो 3 गुना ले जाते हैं। इस तरह से हम उसके लासा को निकाल सकते हैं सरलतम मेथड से। 35 दूना कितना होता है 70। 70 में 10 का भी भाग चला जाएगा और 5 का भी चला जाएगा, अर्थात इसका लासा कितना हुआ 70 हुआ। अब सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर, सार्वगुणनखंड क्या होगा सबसे बड़ा, अर्थात मासा। मासा हमारा कितना होगा 5 है, 10 है, 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 5 होगी, जो तीनों को विभाजित करती है। तो क्या कह रहा है, इसका अंतर अर्थात 70 - 5 बराबर कितना होगा 65। हमारा जो उत्तर होगा तीसरा होगा 65, इसका राइट आंसर। 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, इसको हम कैसे हल करेंगे, किसके बीच में चाहिए 200 से 400 के बीच में। किसका सबसे छोटा सार्वगुणज 30, 45 और 60 का, अर्थात इसका हमको क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। यदि कोई ऐसी संख्या हो इन तीनों को विभाजित करती हो तो सबसे पहले हम उससे विभाजित कर लेते हैं, तो हमारा एलसीएम थोड़ा आसान हो जाता है। 15 है, तीनों को विभाजित कर रही, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15
चौके 60, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 एक्के 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 1, 3, 1, फिर किससे करते हैं, 3 से करते हैं। इसका हम गुणा कर लेते हैं, 15 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 दूना 30 दूनी 60, 60 तिया कितना होता है, 180। लेकिन ध्यान यह देंगे कि 180 जो है वह 200 और 400 के बीच नहीं आता है। इसको हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अर्थात 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज जो होगा कौन सा होगा, 360 होगा। आगे हमको क्या करना है, 15, 24 और 45, 15, 24 और 45 का सार्वगुणनखंड अर्थात 15, 24, 45 का मासा निकालना है। इसका मासा क्या होगा, 3 पच्चे 15, 3 8 24, 3 1 के 3, 3 पच्चे 15। इसका कितना हो जाएगा मासा हमारा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का भाग देना है, 360 भागे 3, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, हमारा जो उत्तर होगा 120 होगा। यदि बताए गए क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन न समझ में आया हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना नंबर उसमें ड्रॉप करें, उस पर हम आपको उसका सलूशन जरूर भेजेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। शिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण लेख के लिए हमारे फेसबुक पेज अवध कोचिंग क्लासेस पर आएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके।